अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और डॉक्टर बाबू आप हमसे नाराज काहे नहीं? आपको हमारी वजह से सबका इतना सुनना पड़ा। गुस्सा कीजिए हम पे, डांटिए हमें। कुत्ते को भेड़िया समझा हमने और फिर उसके बाद बुआ जी को भी हमने। ए यार तुम फिर से रोने लगी। आज तुम्हारे आंसू से बाढ़ आ जाएगी घर में। हाँ तो आ जाने दीजिए ना, डूब के मर जाएंगे उसमें। कम से कम हमसे छुटकारा तो मिल जाएगा आपको। अरे पर तुमसे छुटकारा चाहता कौन है? मैं तो तुमसे चिपक के रहना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबू आप फिर मजाक कर रहे हैं। तो और क्या करूं, तुम समझ ही नहीं रही हो। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं तुम सबकी चिंता करती हो और सबको सुरक्षित करना चाहती थी बस। माना कि अभी बुआ जी नाराज हैं, पर देखना वो भी मान जाएंगे। लेकिन डॉक्टर बाबू हमें एक बात समझ नहीं आ रही। हम गए थे बुआ जी के कमरे में उन्हें ढूंढने, लेकिन वो हमें वहां नहीं मिली। फिर अचानक वो वहां आई कैसे? कि ना तुम बहुत ज्यादा परेशान थी। हो सकता है ना कि वो वहां पे हो और तुम्हारा ध्यान ना गया हो ठीक से। नहीं डॉक्टर बाबू, हमें ठीक से याद है कि हमने बहुत अच्छे से देखा था कि बुआ जी अपने कमरे में नहीं थी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? आज तुम्हारी वजह से हम फंस जाते। बाल बाल बचे हैं हम आज। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और मैं तुम्हें कभी इसका दोषी नहीं ठहराऊंगा। तुम बस घर वालों के लिए अच्छा चाहती हो। मुझे बस एक बात खटक रही है कि बुआ जी ने मुझे उनका इलाज नहीं करने दिया। जाने कितने दर्द में होंगी वो, और मैं चाहकर भी उनके जख्मों पर दवा नहीं लगा पाया। तुमरे कारण हमको अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ा। कहना पड़ा कि भेड़िए ने हम पे हमला किया है, और हमको ये झूठे निशान छुपाने पड़े। ये निशान, ये निशान, ये निशान, ये बुआ जी कहाँ गई? बुआ जी, अरे दीदी कहाँ गई होगी? ढूंढो उनको। हे भोलेनाथ, ये लोग तो हमको ढूंढने जा रहे हैं। क्या कहेंगे हम? इतनी देर से कहाँ थे हम? आज तो फंस ही जाएंगे। आज अगर हमने आयुष्मान को हमरा इलाज करने से मना नहीं किया होता तो वो समझ जाता कि ये झूठे नकली हैं, ये जख्म नकली हैं। तुम्हारी वजह से हमने अपने लल्ला, अपने आयुष का दिल दुखाया है। अरे आखिर चाहते क्या हो? डॉक्टर बाबू आप चिंता मत कीजिए। आज बुआ जी ने आपको उनसे दूर किया है ना, तो देखना कल वो खुद आपको अपने पास बुलाएंगे। बुआ जी आपसे बहुत प्यार करती, वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह पाएंगे। जल्दी आपको माफ कर देंगे। काश ऐसा ही हो, और मुझे माफ करने के साथ साथ वो हमारे रिश्ते को भी अपना ले। क्योंकि मैं बुआ जी की डांट तो बर्दाश्त कर सकता हूं, पर उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
यहाँ। बदला बदला लेने आया हूं मैं। बस ये उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपका प्रेमी जो आपको छोड़कर चला गया था वो आपके पास खींचा चलाएगा। उस कहना को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि आयुष्मान रोज रात को मुझसे मिलने आता है, इसीलिए आयुष्मान उसके सामने उसी का साथ देता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आयुष्मान को मैं अपना बना कर रहूंगी। अपने प्रेमी को वापस पाने के लिए आप उस इंसान की फोटो लीजिए जिसने आपसे उसे छीना है और फिर उस फोटो को जला दीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से कर लूंगी मैं। लेकिन उस कहना का फोटो लाऊंगी कैसे मैं? उसके लिए तो मुझे उनके कमरे में जाना पड़ेगा। ना देखो ना। डॉक्टर बाबू, परेशान मत कीजिए हमें, और अगर हमें अपनी तरफ करने की कोशिश की ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों? तुम डरती हो क्या मुझसे मुंह नहीं फेर पाओगी? जी नहीं, बहुत सारे काम है हमें, हटिए। अरे ऐसे क्या काम कर रही हो यार तुम? ई देखिए, बुआ जी के लिए मूंग भिगोने, कमला माई के लिए गरम कर रहे जीरा वाला पानी, क्योंकि वो रोज सुबह उठकर गरम पानी पीती है। अब बाबूजी के लिए दूध भी गर्म करना है, क्योंकि वो रात को सोते समय दूध पीकर सोते हैं। और फिर सबका दवाई का डब्बा भी सही से रखना है। मैं सबके बारे में इतना सब कुछ पता है? अरे मुझे इतने सालों में नहीं पता है ये सब। डॉक्टर बाबू, आपने हम पर भरोसा किया, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है ना कि आपके पूरे परिवार का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो बस इसीलिए धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अच्छी बहू बनने की। मतलब मेरा दिल जीतने के बाद सबका दिल जीतने की तैयारी हो रही है। वैसे मेरी नजर में तुम अच्छी पत्नी तो थी ही, आज एक अच्छी बहू भी बन गई। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करूं, बताओ क्या करना है? अच्छा, आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे आता नहीं है? अरे मुझे सब कुछ आता है, और अगर नहीं आता होगा तो तुम सिखा देना। बताओ क्या करना है? अच्छा ठीक है, तो ई लीजिए, ई मूंग को भिगो दीजिए। अरे वो दूध है। हाँ पता है दूध है, पानी दो। ये लीजिए। सब वैसा ही हो रहा है उर्वशी, जैसे मैंने सोचा है। सारे घर वालों को कहना से नफरत होने लगी है। और तुम देखना, जैसे ही घर के बाहर लगी हुई लकड़ी की दीवार टूटेगी, कहना भी घर से बाहर निकाल दी जाएगी। उर्वशी, मैं तुम्हें फोन करता हूं। कौन है वहां? कौन? शुक्र है इन दोनों ने मेरी बातें नहीं सुनी। यार मैं तो एक दिन में ही थक गया। मुझे नहीं पता था तुम्हें रोज घर के इतने काम करने पड़ते हैं। और अगर आज तुम्हारे साथ बंधा नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि घर की औरतों के काम इतने मुश्किल होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर बाबू, और हम जानते हैं कि आप भी बहुत मेहनत वाला काम करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। तो बस अब हमारी तारीफ करना बंद कीजिए, वरना हम गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लग जाएंगे। अच्छा, अब चलिए सो जाते हैं हम, बहुत नींद आ रही है। हाँ नींद तो बहुत आ रही है। ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, चलिए उठिए। चल। अरे बताओ ना, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी ना? आपके लिए प्रार्थना तो हम रोज करते भोलेनाथ से डॉक्टर बाबू, लेकिन आज हम हमरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भोलेनाथ ने हमें इतना प्यार करने वाले और अच्छे पति दिए, तो हम भी आपका अच्छे से ध्यान रख पाए, आपकी रक्षा कर सके, आपको कुछ भी ना होने दे।
ओ हेलो, ये सारी जिम्मेदारियां ना भोलेनाथ ने मुझे सौंपी हुई हैं तुम्हारे लिए। आप ही क्यों करेंगे रक्षा हमरी? वचन सिर्फ आपने नहीं, हमने भी लिए साथ में, तो हमारा पूरा अधिकार है आपकी रक्षा करने का, और हम करेंगे। ओ बस बस, इतना गुस्सा नहीं, वरना तुमसे मेरी रक्षा कौन करेगा? सब चलिए डॉक्टर बाबू, सो जाते हैं, अभी रात भी बहुत हो गई और बातें भी। और हाँ डॉक्टर बाबू, कल हमें सबसे पहले उठकर सारी दीवारें हटाकर दरवाजे खोलने होंगे। चले? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।